हेलो स्टूडेंट्स। यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन जो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था लेक्चरर भर्ती के लिए वो जारी हो चुका है, जिसमें पोस्ट की अगर संख्या देखी जाए तो थोड़ा सा हम लोग कहेंगे कि सर पोस्ट कहीं ना कहीं जो है वो कम नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी है। तो आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर कि कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशंस है और आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस को लेकर बहुत कुछ सुनते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम पैटर्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा जो है वो इस बात के लिए परेशान भी रहता हूं या उनको बार बार समझाता भी हूं, कहता भी हूं कि जब तक भर्ती नहीं आती है, नोटिफिकेशन नहीं आता, उसके पहले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब लगातार कई स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे, लगातार कह रहे थे कि सर वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। अब देखिए, संस्थान क्या करती है, एक पर्सपेक्टिव वे से चलती है। हम पहले पेपर 1 टारगेट कर रहे थे कि भाई ग्रामेटिकल वोकेबलरी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां से 4 यूनिट में से, और उसको भी स्टूडेंट सीरियस नहीं लेना चाहता और उसको सिर्फ चाहिए कि मैं तो लिटरेचर पढ़ लूं, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि दोनों का वेटेज उतना ही ज्यादा कंपलसरी है जितना आपके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन है, उतना ही लिटरेचर का पोर्शन है। सो यू मस्ट हैव इट। आ जाओ फटाफट से अपन बात करते हैं कि सर नोटिफिकेशन क्या है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें रखी गई है। पहली यहां से शुरू करते हैं, ये सिलेबस वाला था। ये नोटिफिकेशन आया है, कब कब आपकी जो है वो डेट्स बताई गई है, यानी ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट हुआ है, विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 30 दिसंबर यानी आज के दिन। 31 यानी कल से आपको जो है वो न्यू ईयर से पहले एक बड़ी खुशखबरी जो है वो उत्तराखंड सरकार ने दी है। 31 दिसंबर से हो जाएंगे फॉर्म शुरू। 20 जनवरी 2026 को रात 11:59 यानी आपका जो है वो 12 बजे तक आपके भरे जाएंगे फॉर्म। उसके बाद में जो है वो 20 को ही इसका क्या रह जाएगा, आपका परीक्षा शुल्क जमा होगी। और संशोधन जो है वो 28 जनवरी तक किए जाएंगे, यानी आपका जनवरी का महीना तो इसको जो है वो क्या करवाने में निकल गया, लगभग फॉर्म भरवाने में निकल गया। अगर जनवरी का महीना फॉर्म भरवाने में निकल गया तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम फरवरी या आपका जो है वो मार्च मिड तक तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लगभग बाद में जो है वो 40 से 45 दिन का समय कोई भी बोर्ड लेना पसंद करता है। उसकी चीजों को अगर देखें हम लोग जो है वो आगे बढ़े थोड़ा सा, तो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म की डेट याद रखना, कल से शुरू हो जाएंगे, 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। भर देना टाइम के साथ। ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा इसमें अमाउंट भी नहीं है, वो मैं बता देता हूं कितनी है। ये विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में दो जो है वो अलग अलग शाखाओं की बात की गई है। एक सामान्य शाखा है और एक महिला शाखा है। स्पेसिफिक महिलाओं को जो है वो उसमें एक कोटा जो है वो दिया जाता है, एक रिजर्वेशन दिया जाता है। उनकी शाखा में अलग पोस्ट निकलती, उसमें सिर्फ महिलाएं ही भर्ती हो सकती है। तो उस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस एडवर्टीजमेंट में जैसे ही हम और मेन बातों की तरफ आगे चलते हैं तो यहां लिखा है, वर्तमान में जारी होने वाले जो विज्ञापन है उसमें प्रवक्ता भर्ती की जो कला है, सामान्य शाखा है, उसके अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी जो है वो पात्र होंगे। ये सारी बातचीत ठीक है, ओके। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा, मतलब जिनका रिजर्वेशन नहीं है कायदे से उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, ये छोटी छोटी बातों पे जो है वो आप भी नोटिफिकेशन यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भैया आता है इतना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मुद्दे की बात बता दो सर, ठीक है। ऑनलाइन हमें आवेदन करना है और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना आवेदन जो है वो कंप्लीट कर ले। फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन ना करें। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बता दी गई है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर अपन चलते हैं इसमें और आगे। अब देखिए, विषयवार लिखित परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी। 2 पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आगे लिखा हुआ भी है बाकायदा बड़े बड़े शब्दों में, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। में सफल घोषित अभ्यर्थी को आयोग द्वारा मांगे जा रहे पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट, यानी ये तो बाद का मामला है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम लोग इसके वेबसाइट का हो गया। ये आपका जो है वो अच्छा, ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट याद रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए, यानी जब आप आवेदन अंतिम तिथि 20 जनवरी से पहले पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद का जो है वो ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं माना जाएगा, तो उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप एक से ज्यादा शाखाओं में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, सामान्य शाखा और महिला शाखा जैसे दोनों में ही अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु, कुछ लोगों का है कि साहब मैं तो 2 विषयों में जो है वो पारंगत आदमी हूं, या मैं 2 विषयों में अप्लाई करना चाहता हूं, तो मेरा क्या होगा? सुन लो, अगर आप एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखो भैया, महिलाओं को तो जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, पुरुष तो महिला वाली में नहीं जा सकता, ये मैंने पहले भी कह दिया था, ये रिजर्व कैटेगरी होती है, लेकिन महिला पुरुष शाखा में भी अप्लाई कर सकती है। तुम दोनों जगह पोस्ट ले लो फटाफट से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाले लोग लेंगे पोस्ट। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा, है ना, कि वहां आप किस किस शाखा में जो है वो लेना चाहते हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दिशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग फीस जो है वो अलग अलग देना होगा, और ये सारी एग्जाम्स में होता है कि आप अगर एक से ज्यादा जो है वो ऑप्शंस, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म लगा रहे हैं या एक से ज्यादा विषयों की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको फीस अलग से देनी होगी, फॉर्म एक ही भर दिया जाएगा। उदाहरण, यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी जिसके 150 रुपए की शुल्क है तथा प्रवक्ता अंग्रेजी जो 150 रुपए की दोनों विषय हेतु अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता धारित करती है, तो वो दोनों शाखाओं में उक्त विषय हेतु आवेदन कर सकती है और 300 रुपए उनको जमा करवाने होंगे। अरे छोटी सी तो बात है सर, कहां इतनी जो है वो लंबी चौड़ी ले जा रहे हो? ठीक है। अभ्यर्थी किसी भी दिशा में एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि न भरे, अन्यथा इस प्रकार किए गए समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दी जाएंगी। मतलब एक से ज्यादा नहीं करने, उसी में आपको शाखा जो है वो ऑप्शन मिलेगा महिलाओं के लिए कि भाई वो सामान्य और आपका महिला दोनों ही शाखा में जो है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय वन टाइम में ही करना है, वो सारी चीजें अलग अलग नहीं भरना है कि एक बार भर दिया फिर किसी दूसरी ईमेल आईडी से या दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के दूसरा भर दिया, ऐसा नहीं करना है, उससे सारे के सारे जो है वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप अभ्यर्थियों में से एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल पाए जाने की दशा में यथा समय ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई वरीयता अनुसार उनका चयन एक ही पद के सापेक्ष किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 2 अलग अलग सब्जेक्ट से जो है वो किया है, दोनों में चयन हो चुका है, तो अब आपने वहां पद की वरीयता होगी कि भाई आपका अगर सिलेक्शन हुआ तो बताओ पहले कौन सा पद आप चूज करोगे, तो उस बिहाफ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। डन। चलो फटाफट से, रिक्तियां कितनी है सर, टोटल कितनी पोस्ट आई है? तो 808 पद जो है वो टोटल है, जिसमें से 725 पद हैं सामान्य शाखा के, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग विषय हैं, जैसे हिंदी के 78 पोस्ट हैं, इंग्लिश की 54 है, संस्कृत की 62, भौतिक शास्त्र 73, रसायन शास्त्र 51, गणित 43, जीव विज्ञान 67, नागरिक शास्त्र 111, सिविक्स की सबसे ज्यादा है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, हमारे पास में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से 2 से 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे आर्ट का जो आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट्स खुद आर्ट सब्जेक्ट है, या फिर आपका जो है वो संस्कृत को छोड़ के या एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सबकी टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास में ना। आप हमारे जो है वो हेल्पलाइन नंबर जो मैं आपको बता देता हूं 7410928696 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है भाई। तो नागरिक शास्त्र की भी मिल जाएगी, अर्थशास्त्र, इतिहास, इनकी अलग अलग पोस्ट आपको जो है वो दी हुई है। और फिर इस साइड में दी हुई है आपकी अकॉर्डिंग टू जो है वो रिजर्वेशन की, यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, इस हिसाब से फिर इन्होंने इसी को जो है वो अलग अलग क्रम में दर्शाया। ये आप नोटिफिकेशन में से देख लेना, ये जो है वो मेरा विषय नहीं है, ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में से पढ़नी है। 725 पोस्ट है सामान्य शाखा में। फिर बात आती है महिला शाखा की। ठीक है। अच्छा, ये वही है आपके, अभी भी वही चल रहा है कि इसमें अलग अलग जो है वो कैटेगरी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कैटेगराइज किया हुआ है। ये है आपकी महिला शाखा। महिला शाखा में हिंदी की 10, इंग्लिश की 14 पोस्ट है। भैया इंग्लिश की 14 पोस्ट हैं, 14 महिलाओं को जो है वो यूकेपीएससी में सिलेक्शन दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी, बस पढ़ते रहना है। ठीक है। संस्कृत है आपका, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र, सबकी अलग अलग पोस्ट है और सबको आप जो है वो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से महिला शाखा में अलग से पोस्ट दी हुई है। रिजर्व कैटेगरी है, फिर इनको अलग अलग बता दिया कि किस जगह कितनी है, कहां है, कैसे है, ये आप देख लीजिएगा। प्रवक्ता, अगर हम बात करें प्रवक्ता भर्ती जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग इसका विभाग है। 808 टोटल पद है, 725 और 83, वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,100, यानी लेवल 8 का पेमेंट। भैया पैसा ही पैसा, खूब सारा। ठीक है। अराजपत्रित है, मतलब जो है वो गेजेटेड ऑफिसर आप नहीं बनेंगे इससे। अस्थाई स्थाई आपका जो है वो अस्थाई पेंशन योजना होती है इसमें। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 42 वर्ष की आयु सीमा है। अधिकतम जो है वो 42 वर्ष की उम्र तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें अनिवार्य जो है वो शैक्षणिक अर्हता क्या है वो देख लीजिए। अगर आप
समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित या अंग्रेजी विषय के जो है वो विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या चाहिए, अनिवार्य आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर किया हो, मतलब मास्टर्स किया हो, है ना। इसका जो है वो मैं लिख देता हूं, आपकी मास्टर्स यानी पीजी, आपका मैं सीधा लिख देता हूं पीजी प्लस राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या आपका जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र की उपाधि यानी पीजी प्लस बीएड। बस ये दो योग्यताएं होनी है, पीजी और बीएड। अगर आप इंग्लिश से दे रहे हो ना, तो इंग्लिश में आपका मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, आप योग्य हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो। मैथ से आपका एमएससी होना चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक वैसे ही आपका जो है वो रसायन शास्त्र से, भौतिक शास्त्र से, भूगोल से, इतिहास से, इनसे क्या होनी चाहिए, मास्टर्स प्लस बीएड आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप नागरिक शास्त्र से, सिविक से दे रहे हैं, तो आपकी योग्यताएं थोड़ी सी जो है वो अलग है, पीजी है और पीजी के साथ साथ में जो है वो, अच्छा वही तो है, सेम ही तो रखा है, इसमें कौन सा अलग दे दिया सर। और फिर आपका प्रवक्ता जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में दो ऑप्शन दे रखे हैं। प्रवक्ता हिंदी में आपको जो है वो जैसे विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, फिर आपका विद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। तो ये जो है वो अलग अलग 3 कंडीशंस दे रखी है। प्रवक्ता संस्कृत, प्रवक्ता कला, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, और आपका जो है वो आयु गणना भी जो है वो बता देता हूं। तो मेरा जनरली विषय इंग्लिश है, मैं स्पेसिफिकली, बाकी लोग तो नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इंग्लिश में जिस विद्यार्थी का मास्टर्स और बीएड है, अगर वो इंग्लिश से, यूजी में आपका सब्जेक्ट क्या है ये मैटर नहीं करता, समझ लो, इसमें कोई भी ऐसी क्लॉज नहीं दी हुई है कि यूजी में भी आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। हो सकता है आपने पहले कॉमर्स से और इंग्लिश से मास्टर्स किया है, आप पहले मैथ से और इंग्लिश से आपने मास्टर्स कर लिया है, तो आप यूकेपीएससी में एलिजिबल हैं, आप जो है वो जीआईसी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका आयु सीमा जो अधिकतम 42 वर्ष है, उसकी गणना आपको करनी है। ध्यान से, आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु, 1 जुलाई 2025 को, यानी अपने जो है 6 महीने पहले अपन चलेंगे, 1 जुलाई 2025 को हमारी न्यूनतम आयु 21 पूरी हो जानी चाहिए। और अधिकतम की बात करें तथा वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2025 तक या तो आप जो है वो हाईएस्ट एज आपकी 42 हो या मिनिमम एज आपकी 21 हो, इसके मिड में है तो फिर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर सेम डेट भी है किसी का कि सर मैं उसी दिन 42 का हो रहा हूं या उसी दिन 21 का हो रहा हूं, तो भी एलिजिबल है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 2004 के बाद जन्मे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, और आप 2 जुलाई 1983 से पहले जन्मे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके बीच के जो है, इस डेट से लेकर इस डेट तक का जो है वो माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में जो है वो छूट कितनी होती है, तो फिर वो आपकी कैसे देखी जाती है सर, रिजर्वेशन से। 42 तो एक क्राइटेरिया हो गया हाईएस्ट। फिर अगर आप जो है वो SC ST या आपका जो है वो ओबीसी से हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 42 + 5 47 साल तक आप जो है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपकी जो है वो कितनी हो जाएगी, 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जो है वो अनुमन्य है, 5 साल की आपकी छूट मिल जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आप स्वतंत्रता संग्राम जो है वो सेनानी रहे हैं, तो फिर उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए जो है वो कितनी है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए जो है वो अलग से आपकी 10 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार से अलग अलग क्या दिया गया है, छूट भी दी गई है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी उसका लाभ पा सकता है। इसके बाद में आपका ये सारी चीजें हुई, ठीक है, ये हो गया आपका अर्धसैनिक बलों वगैरह के लिए। ओके, अब बात करते हैं, ये तो मोस्टली सारी चीजें तो आ गई हमारे पास में कि सर देखो डेट स्टार्ट हो रही है कल से, 31 से लेकर जो है वो 20 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ स्पेसिफिक अलग दे रखा है, जैसे संस्कृत में, हिंदी में जो है वो शास्त्री दे रखी है, तो वो आप पढ़ लेना, आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर लेना। अगर आप इंग्लिश से हैं तो मास्टर्स प्लस आपका बीएड होना चाहिए, मैथ से हैं तो मास्टर्स बीएड, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री इन सब में मास्टर्स प्लस बीएड आपको जो है वो चाहिए है। डन। फिर चलते हैं इसमें कि सर एज तो मिनिमम 21, हाईएस्ट 42, और फिर ओबीसी आपका SC ST को जो है वो 5 साल की इसमें क्या मिल जाएगी, हाईएस्ट में छूट मिल जाएगी। डेट भी मैंने बता दी है कि यहां से यहां तक आपको काउंट कर लेना है। फिर अपन को सीधा सीधा चलना है इसमें, और कुछ विशेष इसमें दिया नहीं है। ये तो राष्ट्रीयता की बात कर रहा है, तो भारतीय हो, आपका चरित्र अच्छा हो, ये सारी चीजें जो है वो दी जा रही है। फिर सीधा सीधा बताया है कि आपको कैसा होना चाहिए
कैसे एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, एग्जाम फॉर्म भरने की जो है वो पूरी प्रोसेस बताई है, आपकी फीस वगैरह के बारे में मैं और चर्चा कर लेता हूं। बाकी मैं बता चुका हूं कि अगर आप अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के हैं तो आवेदन शुल्क आपका 150 रुपए और 16 रुपए 36 पैसे आपके लगेंगे टैक्स इसमें, तो 166 रुपए में भाई मतलब बहुत कम ऐसी जो है वो गवर्नमेंट्स होती है जो बेरोजगारों से पैसा वसूल नहीं करती है। और यहां देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल 166 रुपए जो है यूआर वाले को देना है। अगर आप उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, तो भी आपको 166। उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति अगर वहां से हैं तो फिर आपकी फीस बिल्कुल 76 रुपीज है आपका। ये सब देख लीजिए फटाफट से। और इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ 16 रुपए 36 पैसे जो है वो टैक्स लगेगा अगर आप शारीरिक दिव्यांग हैं। अगर आप जो है वो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं तो फिर उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये पूरी एक प्रोसेस इन्होंने बताई है। परीक्षा का कोई टाइम टेबल अभी नहीं दिया है, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्च तक जो है, मार्च के बाद में ही संभावित बता रहा हूं मैं, संभावित तिथि है। अब मैं परीक्षा का कार्यक्रम बता देता हूं, उससे ठीक पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहां ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग है 1/4 नंबर की, माइनस मार्किंग है 1/4 नंबर की। डन। यहां मैं इसलिए आया हूं सीधा, मतलब यही एक मेन मुद्दे की बात और थी कि विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का जो परिणाम है तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक, आपको न्यूनतम जो है वो अर्हक अंक लाने हैं। यानी जब आप परीक्षा देंगे तो आपके न्यूनतम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो 45% अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं, यू आर कैटेगरी के हैं, तो आपको 45% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया है। अगर आप नहीं ला पाए तो आप क्वालिफाइड नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एससी एसटी और आपका उत्तराखंड के डीएफएफ या फिर बात की आपका भूतपूर्व सैनिक, इन सब के लिए 35% और दिव्यांगों के लिए जो है वो 30%। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है कि सर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एग्जामिनेशन के लिए जो आपको लाने हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस को लेकर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के सिलेबस की मैं बात करूंगा, कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो वो भी अपने पास में अवेलेबल हो जाएंगे। पहले तो इंग्लिश का सिलेबस समझ लेते हैं। अब सिलेबस तो आप एग्जाम पैटर्न तो सभी समझ लो। 2 प्रश्न पत्र होंगे, 150 जो है वो 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। सिलेबस वही है जो पहले था, 1-2 मतलब स्क्रीनिंग एग्जाम हटा दिया गया है, एक ही मुख्य परीक्षा होगी, उसमें एमसीक्यू बेस्ड 300 क्वेश्चन आएंगे, 150 के 2 पेपर होंगे। ठीक है, आपका 3-3 घंटे का समय मिलेगा, एक ही दिन में जो है वो दोनों पेपर होने हैं। वो किस हिसाब से करवाते वो उनका जो है वो नजरिया है। इसमें आपके जो है वो ये सारे विषय शामिल किए गए हैं जो हम ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी देख चुके हैं। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। प्रकार उम्मीदवार गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन जो है वो होगा। 1/4 इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। अंतिम चयन जो है वो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर होगा। ये वही चीज है जो इंग्लिश में लिखी हुई है। अब सुनो, अब यहां मैंने बात की है जैसे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब तुम्हारे लिए चुनौती है भाई, ये 150 क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो इसका मतलब आपकी ग्रामर आपके ऑन टिप्स होनी चाहिए। आप सोच के देखो, क्या मतलब हल्के में ले रहे हो क्या यूकेपीएससी को? किसी भी एग्जाम से 150 क्वेश्चन भाई पूरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कह रहा तुम्हें 4 पॉइंट में पूछूंगा, 4 यूनिट में ही 150 क्वेश्चन पूछ लूंगा। और वो 4 यूनिट कौन सी है? आपको ग्रामेटिकल पूरा जब ऐसे लिखा जाता है उसमें ऐसे मत जाया करो कि सर मैं इतना ही पढ़ूंगा, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही पढ़ूंगा, मैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ूंगा। सर इसमें एक्टिव पैसिव तो कहीं लिखा ही नहीं है, पूरी पढ़ लो, A to Z पढ़ लो। ठीक है, 1 वर्ड पढ़ना है, इसका मतलब वोकेबलरी भी बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि 150 में से लगभग 30 से 40 नंबर तो है वोकेबलरी के आएंगे। तो आपकी वोकेबलरी आएगी, 1 वर्ड है, एंटोनियम सिनोनियम, पूरी ग्रामेटिकल होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया सब कुछ, फ्रेजल वर्ब हो गई, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हो गया, हार्मोनियम्स हो गया, स्पेलिंग्स हो गई। कॉम्प्रिहेंशन, पोइट्री और प्रोज 2 टाइप के पैसेज आएंगे। ठीक है, और लगभग आप मान के चलिए कि पेसेज के अकेले जो है वो 7 से 8 तक पेसेज आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर हर एक पैसेज में से 10 क्वेश्चन पूछता है तो भी 5 पैसेज जो है वो संभावित है कि आपको पैसेज में से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 150 में से बनाएगा क्या, लाएगा क्या? फिर 4 ही तो यूनिट दे रखी है। और राइटिंग स्किल में जैसे पार्ट्स, अच्छा राइटिंग स्किल में पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां लिख रखा है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, उनके यूजेस भी पढ़ने हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट पढ़ना है, लेटर और रिपोर्ट राइटिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे। और लेटर में अभी पढ़ा भी रहा हूं, रिसेंट चल रहा है। ग्रामेटिकल पूरा हो चुका है, एक साइड में हमारा मोस्टली पूरा हो चुका है, वर्ड्स को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, मोस्टली पूरा हो चुका है, 2 से 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। और आपका जो है वो साथ साथ में लिटरेचर भी शुरू हो चुका है। कल से हम लिटरेचर का बिल्कुल फ्रेश जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे, फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे। बट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 1% नहीं चलूंगा, ये बात पहले दिमाग में डाल लेना।
अगर कोई फोन करके मैसेज करके कहेगा कि सर मेरे हिसाब से चल लो, मुझे ये नहीं आता इसलिए ये पहले पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, इसलिए अगर आप ज्वाइन करें तो आप ये तय करें कि मैं समय पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा, बट वो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट होगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। डन। तो ये पूरा का पूरा इनमें से इतनी सी 4 यूनिट में से 150 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर होगा पूरा एमसीक्यू बेस्ड का। फिर 4 जो है वो 6 यूनिट आपकी दे रखी है पेपर सेकंड में, जिसमें आपका लिटरेचर है। लिटरेचर में जैसे लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स और मूवमेंट्स की बात की गई है, चाहे वो रेनेसा हो, मेटाफिजिकल हो, गोथिक हो, आपका ये सारी जो है, या आपकी लिटरेरी टर्म्स हो गई, बैलेड है, सोनेट है, एलिजी है, ओड है, मीटर है, हेरोइक कपलेट क्या होता है, ठीक है, आपका जो है वो ये सारी बातें की गई है। पोएट्री में हमें कुछ बेहतरीन राइटर्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन किट्स है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन दे रखे हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड दे रखे हैं, टीएस एलियट दे रखे हैं, आपका जो है वो विलियम बटलर ईट्स है, स्टेफन स्पेंडर है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, सरोजिनी नायडू, ए.के. रामानुजन और कमला दास। तो इनकी पोएट्री पढ़नी है। अब इसमें पढ़ना कैसे है? जैसे कमला दास है तो कमला दास का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कमला दास के जितने भी स्पेसिफिक वर्क है, कलेक्शन है, वो सारे पढ़ो। ठीक वैसे ही हमें वही सरोजनी नायडू के साथ करना है, वही रॉबर्ट फ्रोस्ट के साथ में, वही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में। वैसे ही ऐसे आपका फ्रांसिस बेकन। अब फ्रांसिस बेकन के बहुत सारे एसेज हैं, सारे एसेज हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको बहुत प्रॉपर बता देता हूं, लेकिन इनके बहुत फेमस एसेज जैसे ट्रूथ है, स्टडीज है, ऑफ स्टडीज है, ऑफ ट्रूथ है, आपका जो है वो ऑफ फ्रेंडशिप है, तो ये बहुत फेमस है। तो जितने भी फेमस एसेज हैं वो सारे पढ़ने हैं। चार्ल्स लेम है, विलियम हैजलिट के बहुत सारे, फादर्स लेटर इनका काफी फेमस है, बट जो है वो बर्ट्रैंड रुसेल का है, आपका एजी गार्डिनर है, आपका अम्ब्रेला मोरल्स इनका काफी फेमस है एजी गार्डिनर का, एम के गांधी है, खुशवंत सिंह है और एपीजे अब्दुल कलाम है। नोवेल हमें पढ़ने हैं, हेनरी फील्डिंग पढ़ना है, आपका जो है थॉमस हार्डी पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है, इनका मिसेस डेलोवे बहुत फेमस है। ईएम फोस्टर हो गया, मुल्कराज आनंद है, तो इनका एक क्वेश्चन लगभग जो है वो मान के चलिए बखा नाम के कैरेक्टर से जो है वो अनटचेबल इनका एक वर्क है, जब बखा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम ने पूछा है। आर के नारायण साहब है, जिनको मतलब आम आदमी का राइटर कहा जाता है, राजा राव, अमिताभ घोष, अरविंद अडीगा। ड्रामा हमें पढ़ना है, आपका विलियम शेक्सपियर जो है वो, बर्नार्ड शॉ, हेरोल्ड प्रिंटर, गिरीश कर्नाड, आर एन टैगोर, विजय तेंदुलकर एंड महेश दत्तानी। अब देखो, अगर आपको आर एन टैगोर साहब कहां दे रखा है, ड्रामा में दे रखा है, तो आर एन टैगोर साहब के ड्रामा पढ़ना है, पोइट्री नहीं पढ़नी है। पोइट्री भी है इनकी, लेकिन हमें पोइट्री नहीं पढ़नी है, यहां हमें सिर्फ इनका इस सिलेबस में ड्रामा पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी में आपका ओ हेनरी आपके जो है वो अलग अलग है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, शशि देशपांडे है, रस्किन बॉन्ड है, इस तरीके से 6 बना रखी है आपकी क्या यूनिट, और इनमें से 150 क्वेश्चन। टफ टफ टफ, मजा आएगा। ठीक है, अब देखो फटाफट से, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूं। सिलेबस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, ग्रामेटिकल मोस्ट पॉसिबल जो है वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप सिर्फ यूकेपीएससी यानी जीआईसी का जो है वो बैच लेना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस है 2999, जिसमें हम इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, आपका जो है वो नोट्स या आपका फुल जो है वो सिलेबस कवर करके चलेंगे। एग्जाम तक ये वैलिड रहता है। अगर नियर बाई एग्जाम पहले है तो एग्जाम का 1 साल, हाईएस्ट एग्जाम और मिनिमम 1 ईयर, ध्यान रखना। अगर एग्जाम आगे खिसक गया, मान लो 1 साल से ज्यादा, आपका नहीं खिसकेगा ना, ऐसा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर वो आगे चला गया तो वो एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक हम उसको कर देते हैं, वरना जनरली 1 साल तक जो है वो उसका सब्सक्रिप्शन रहता है। तो ये 2999 का जो है वो आपका इसका रहेगा, और एलटी के साथ में, एलटी की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, असिस्टेंट टीचर की भी, तो अगर वो साथ में लेते हैं तो 3999 आपका जो है वो प्राइस रहने वाला है। इसके लिए आप लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दिए हुए नंबर 7410928696 जो अपना हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो। कल से यानी आपका जो है वो बुधवार बिल्कुल न्यू फ्रेश चीजों की हम शुरुआत करेंगे, और होप करेंगे कि इस बार यूकेपीएससी जीआईसी में हमारी एक पोस्ट पक्की हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।